स्वागत है आपका। बात करेंगे एक और बार फिर से दो टीमों की और इन दो टीमों से चुनेंगे ड्रीम 11 की सबसे परफेक्ट टीम, वो टीम जो आपको ज्यादा से ज्यादा रकम जिताने का दावा करती है। एनालिसिस कैसे होगा वो सबसे पहले आपको बता देता हूं। हम बात करेंगे पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स की, जिससे आप यह तय कर सकें कि इस टीम में जो आपकी ड्रीम 11 टीम होगी उसमें आपको पेसर्स को हैवी रखना है या फिर स्पिनर्स को हैवी रखना है। अगर आप इन दोनों टीमों को देखोगे, कोलकाता की टीम को और इधर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को, स्पिनर्स की कमी कहीं नहीं है भाई। यहां पर नाम भले ही उतने बड़े नहीं है अगर आप हैदराबाद की टीम देखोगे, लेकिन मयंक मार्कंडे जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, जबरदस्त कर रहे हैं। अकील हुसैन आया, उसने भी बढ़िया परफॉर्म किया। वॉशिंगटन सुंदर चला गया है लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है। मैच प्रेडिक्शन की बात करेंगे जहां पर सीधे तौर पर बताएंगे आपको कि क्या हिट रहा और क्या फ्लॉप इस मुकाबले को लेकर के। क्या आपको कौन से वो खिलाड़ी है जो आपको ज्यादा से ज्यादा फैंटेसी पॉइंट्स दे सकते हैं। 50% से ऊपर का रिकॉर्ड है भाई, डंके की चोट पर बोलते हैं। प्लेइंग 11 को लेकर के भी बात करेंगे। प्लेयर स्टैट्स बताएंगे कि टॉप 6 प्लेयर्स दोनों टीमों के रीसेंट परफॉर्मेंस क्या है, ताकि आप चुनने से पहले देख ले परफॉर्मेंस और गलती ना करें। इसके बाद मैचअप्स की बात करेंगे, कौन सा खिलाड़ी किस प्लेयर के अगेंस्ट एक तरीके से 20 साबित हो रहा है, मतलब कौन किस पर भारी पड़ रहा है, ताकि आप देख सको कि भाई इस मैच में इस खिलाड़ी के खिलाफ ये खिलाड़ी बढ़िया करता है तो आप उसको पिक कर लो। तो अपने आप ही ऊपर वाले खिलाड़ी की जो परफॉर्मेंस है वो डिमीन हो जाएगी। ड्रीम 11 टीम बनाएंगे सबसे आखिर में, दो टीमें बनाएंगे, एक ग्रैंड लीग के लिए बनाएंगे और एक थोड़ी सी लेस एडवेंचरस टीम बनाएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं वेन्यू से। वेन्यू, जैसा हम लगातार आपको बताते रहते हैं कि ये जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं बहुत असर डालती हैं। अगर आप मैच को उस लिहाज से देखो, लास्ट मैच इस वेन्यू पे अगर आप देखोगे तो डीसी वर्सेस एसआरएच, दिल्ली ने बनाया 144, हैदराबाद ने 137 पर 6। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो टोटल विकेट्स यहां पर गिरे 15, पेसर्स को 6, स्पिनर्स को 6। इन लास्ट 5 मैचेस अगर आप उस तरीके से देखोगे तो आपको मिलेंगे टोटल विकेट्स 58, पेसर्स को मिले 36, स्पिनर्स को मिले 22। बैटिंग फ्रेंडली पिच है लेकिन फेवरेबल फॉर पेसर्स देन स्पिनर्स। ये हम क्यों कह रहे हैं ये आपको आगे बताऊंगा और तथ्यों के साथ बताऊंगा, नंबर्स के साथ बताऊंगा। लेकिन अभी हमें इस स्लाइड से क्या समझ में आया है कि यहां पर कहीं ना कहीं पेसर्स को ज्यादा मदद मिलती हुई आपको नजर आएगी। तो आपको अपनी टीम पेस हैवी बनानी है, लेकिन कौन से स्पिनर्स चुनने होंगे इससे भी चीजें जो है वो पलटेंगी, वो आपको आगे बताऊंगा। अब आते हैं हमारी जो प्रेडिक्शन है, जो हमारा प्रेडिक्शन चार्ट है भाई, एक तरीके से कि कौन हिट होगा और कौन इस मुकाबले में आपको बहुत ज्यादा फैंटेसी पॉइंट्स नहीं देने जा रहा है। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। वेंकटेश अय्यर का नाम आप देख रहे हैं। वेंकटेश अय्यर टू फ्लॉप टुडे भाई, आपको रन्स बनाकर उस तरीके से नहीं देगा, फैंटेसी पॉइंट्स नहीं देगा। एडन मार्करम विल परफॉर्म गुड, एडन मार्करम परफॉर्म बढ़िया करेंगे। मयंक मार्कंडे एंड आंद्रे रसल विल टेक विकेट्स, ये दोनों भी आपको विकेट्स लेते हुए नजर आएंगे। अब्दुल समद नहीं उस तरीके से परफॉर्मेंस आएगी। नीतीश राणा एंड रिंकू सिंह विल परफॉर्म गुड। तो किन किन खिलाड़ियों के बारे में हमने बोला है जिनकी परफॉर्मेंस आएगी? नीतीश राणा, रिंकू सिंह, इसके अलावा मयंक मार्कंडे, आंद्रे रसल और एडन मार्करम। किन की नहीं अच्छी आएगी? वेंकटेश के बारे में बोला है, अब्दुल समद के बारे में उस तरीके से हमने बोला है कि परफॉर्मेंस उस तरीके से जो है वो बहुत अच्छी आती हुई आपको नजर नहीं आएगी। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद जब टीम बनाओ तो फिर इस पर एक नजर जरूर डालना, और जब इस पर नजर डालोगे ना तो 2000 लाइक्स आपको करने हैं इस वीडियो पे। ये टारगेट आपको पूरा करना है, मिनिमम ये हिट है। इसके ऊपर आप जितना कर दो, आपकी कृपा, आपका प्यार हम लोगों की तरफ। अब आते हैं भाई हमारे टेलीग्राम चैनल का जिक्र करते हुए। टेलीग्राम चैनल का जिक्र आप सबसे ऊपर देख ही रहे हो। आप पूछेंगे हर बार की तरह और मैं हर बार की तरह वही जवाब दूंगा कि भाई टेलीग्राम चैनल की जरूरत क्या है, जब आप यहीं पर पूरा का पूरा वीडियो बता देते हो। तो मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि इन 11 पर बदलाव लास्ट टाइम पर हो सकता है, टॉस टाइम पर हो सकता है। टॉस टाइम पर जो टीम मैं बनाऊंगा, जो फाइनल टीम आपके लिए बनाऊंगा, जो टॉस के हिसाब से आएगी, अभी तो मैं इस टीम के हिसाब से बनाऊंगा जो मेरे हिसाब से 11 यहां पर हो सकती है। लेकिन कल के दिन कोई नया खिलाड़ी आ गया भाई, कल के दिन उन्होंने लिखा भाई डागर को खिला रहे हैं जी, स्पिनर हमारे पास नहीं है, फॉरेन स्पिनर को नहीं लेकर आना चाहते हैं, डागर को खिला रहे हैं। फिर आप क्या कर लोगे भाई? या ये किसी तरीके से कोई और चेंज कर दे हैं तो फिर आप क्या कर दोगे? विवरांत को खिला दें उस तरीके से। तो उस हिसाब से फिर फाइनली एक टीम टॉस के वक्त पर आती है जो टेलीग्राम के चैनल पर आपको मिलेगी। तो वहां पर जरूर जुड़ जाइए, ताकि अगर प्लेइंग 11 में इससे कहीं कोई चेंज हो अलग तो फिर आपको वहां पर एक फाइनल टीम मिल जाए। तो ये हो गई जी हैदराबाद की टीम। मयंक, अभिषेक, राहुल, एडन मार्करम, हैरी ब्रूक, हेनरी क्लासन, अब्दुल समद, मयंक मार्कंडे, भुवनेश्वर, अकील और नटराजन। अब इसके बाद आते हैं जी अगली टीम पर।
अगर आप कोलकाता की प्लेइंग 11 देखो तो कोलकाता की प्लेइंग 11 में आपको मिलेंगे जेसन रॉय, और यहां पर भी बदलाव हो सकते हैं उस तरीके से, जेसन रॉय, रेमनुल्लाह गुरबाज, वेंकटेश अय्यर, नीतीश राणा, रिंकू सिंह, आंद्रे रसल, शार्दुल ठाकुर, सुयश शर्मा, हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती। अब यहां पर वैभव अरोड़ा आ गए तो चीजें हैं भाई, बदल सकती है किसी भी तरीके से, इसीलिए बोल रहा हूं टेलीग्राम ग्रुप पर आ जाओ ताकि लेटेस्ट पता चल सके। केकेआर के टॉप प्लेयर्स की परफॉर्मेंस एक बार देख लेते हैं। अगर आप केकेआर के टॉप प्लेयर्स की परफॉर्मेंस देखो तो जेसन रॉय के ये है पूरे के पूरे रन्स, तो जेसन रॉय कंसिस्टेंट रहा है, इंपॉर्टेंट रहेगा यहां पर भी। इसके अलावा अगर आप देखोगे रहमानुल्लाह गुरबाज, एक दो अच्छी पारियां, लेकिन उसके अलावा ठन ठन गोपाल। उसके बाद वेंकटेश अय्यर, नहीं जी कोई पारी नहीं है, ना बॉलिंग से आपको सपोर्ट करते हुए देते हैं, बस ये 104 आ रखे हैं, इसके अलावा आपको कोई बढ़िया फॉर्म दिखेगी नहीं। अगले 3 खिलाड़ियों के बारे में जिक्र करते हैं, जहां पे नीतीश राणा का नाम है, आंद्रे रसल और वरुण चक्रवर्ती का नाम है। इनको जरा देख लेते हैं। इस बार सुनील नरेन थोड़े से फीके पड़े हैं विकेट्स के लिहाज से, लेकिन नीतीश राणा देखिए 48 है, हेड टू हेड में 75 है, 54 है, 80 भी है, तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा आंद्रे रसल विकेट्स लेने की तरफ बढ़ चले तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। रन्स की तो आप हमेशा उनसे उम्मीद करते हो, लेकिन विकेट्स का कॉलम जो आप देख रहे हो, 2 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट। यहां पर वरुण चक्रवर्ती को अगर आप देखो, ठीक है, विकेट्स का कॉलम इनका भी लगातार भरा पड़ा है, तो यहां पर अगर आपको एक स्पिनर खिलाना है जो विकेट टेकिंग एबिलिटी रखता है, मयंक मार्कंडे को चुन सकते हैं या फिर वरुण चक्रवर्ती को, हालांकि उस पर आगे आराम से बात करेंगे। अब जरा एसआरएच के प्लेयर्स की तरफ नजर डालते हैं। एसआरएच के अगर आप प्लेयर्स को देखो तो आपके पास मयंक अग्रवाल है, वहां पर मयंक अग्रवाल की फॉर्म नहीं लगी हुई है, एक 49 है, एक 48 जरूर है, लेकिन उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। 56 हेड टू हेड में, 40 हेड टू हेड में और एक 31 भी है। अभिषेक शर्मा फॉर्म बीते मैच में बड़ी जबरदस्त दिखाई, लेकिन अभी तक उस रंग में नजर नहीं आया। एक 32 भी है यहां पर, एक 43 है और एक 32 है, तो ये भी आप देखेंगे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं क्योंकि टॉप ऑफ द ऑर्डर बैटिंग करेंगे। हेनरी क्लासन ठीक है, एक 36 है, एक 53 है, लेकिन आपसे और बेटर करने की उम्मीद है। अभी फिलहाल बहुत ज्यादा ट्रस्ट आपके ऊपर आएगा नहीं। एसआरएच के जो टॉप प्लेयर्स इसके बाद 3 और हैं, उसमें एडन मार्करम का नाम है। अगेन आपको 1-2 पारियां याद आती है, ज्यादा नहीं याद आता, खासतौर पे 50 बस 50, 32, 68 जो हेड टू हेड में है। इंपॉर्टेंट इसलिए होंगे क्योंकि ठीक है, बॉलिंग से अगर जिस दिन मदद कर दे दें उस दिन जबरदस्त है। मयंक मार्कंडे आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होंगे, खासतौर पर जिस तरीके से इनका ये सीजन चल रहा है। मस्ट पिक है आपके लिए, जैसा मैंने कहा, उधर से वरुण चक्रवर्ती और इधर से इन्हें आप चुन सकते हैं। और फिर भुवनेश्वर कुमार, फास्ट बॉलिंग को असिस्टेंस है, तो आप भुवनेश्वर कुमार को अर्ली शुरुआत के समय में विकेट से थोड़ा सा जितना भी मूवमेंट है वो हासिल करते हुए देख सकते हो। अब इसके बाद देखते हैं कि बैटर्स वर्सेस बॉलर्स में अगर आप थोड़ा सा मैचअप को देखें और मैचअप के हिसाब से देखें कि कौन कहां फीका पड़ जाएगा, उस हिसाब से भी आप टीमों को ले सकते हैं। वेंकटेश अय्यर वर्सेस नटराजन, एक मैच 1 विकेट, ठीक है, कोई बहुत बड़ा मैचअप नहीं है। नीतीश राणा वर्सेस नटराजन, यहां पर आप देखिए नीतीश राणा वर्सेस नटराजन, और इस पूरी की पूरी बैटल में आपको नीतीश राणा आउट होते हुए बार बार दिख रहे हैं। 3 बार आउट किया है 4 मैच में, 69 रन भी स्कोर किए, लेकिन 38 गेंदों में 3 बार आउट किया है। तो ये कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं आपको बता रहा है कि नीतीश राणा उस तरीके से यहां इस मैच में कितना चल पाएंगे, देखते हैं। जेसन रॉय वर्सेस भुवनेश्वर कुमार, अगेन 3 बार, ये आप देखिए 70 गेंदें और 3 विकेट, तो ये आपको एक इंटरेस्टिंग मैचअप यहां पर भी मिलता है। इसके बाद अगर आप देखें मयंक अग्रवाल वर्सेस आंद्रे रसल, 5 मैच में 3 बार आउट किया हुआ है भाई 24 गेंदों के अंदर, तो भाई मयंक अग्रवाल वर्सेस आंद्रे रसल, मयंक अग्रवाल के लिए दिक्कतें हैं। फिर राहुल त्रिपाठी, अगर आप यहां पर आ जाइए, और आंद्रे रसल, तो यहां पर राहुल त्रिपाठी वर्सेस आंद्रे रसल, अगेन आप देखोगे 17 बॉल के अंदर 3 बार आउट किया है। अभिषेक शर्मा वर्सेस मयंक मार्कंडे, 2 मैचेस में 9 बॉल के अंदर सिर्फ 1 बार आउट किया है। तो ये परफॉर्मेंसेस आपको बताती है कि कौन सा खिलाड़ी कहां पर जो है वो जाकर फ्लॉप हो सकता है। भाई मिडिल स्टेज में अगर ऊपर से ही रसल ने शुरुआत कर दिया और सपोज आपके राहुल त्रिपाठी खेल रहे हैं या फॉर दैट मैटर मयंक अग्रवाल खेल रहे हैं, तो आपको उतनी ज्यादा बेट उस पर नहीं लगानी है, उसे खिलाड़ी पर, जैसे मयंक अग्रवाल हो गए। तो वो चीज आपको इस पूरे के पूरे स्टैट लिस्ट से बचाकर रखती है जब आप इस तरह की स्टैट लिस्ट को देखते हो। अब आते हैं जी ड्रीम 11 टीम पर, जो कि इस सीजन में सबसे पहली बार बनाई गई थी जब ये दोनों टीमें आमने सामने उस तरीके से आई थी। अब जब ये दोनों टीमें आमने सामने आई तो पहली जो ड्रीम 11 चैंपियन टीम थी उसका कॉम्बिनेशन क्या था, जरा उससे कुछ निकालने की कोशिश करते हैं कि हमारे लिए कुछ निकल पा रहा है। हैरी ब्रूक 288 भाई, बहुत जबरदस्त। नीतीश राणा 165, बहुत जबरदस्त। आंद्रे रसल 92,
रिंकू सिंह 88, इसके अलावा मार्को येंसन 62, इसके अलावा अगर आप देखो एडन मार्क्रम 96। तो ये आपके पास बहुत सारी परफॉर्मेंसेस हैं। अगर आप इस पूरे के पूरे स्लॉट को देख रहे हो ना, ये पूरा का पूरा स्लॉट आपको बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स दे रहा है। 56 मयंक मार्कंडे के भी हैं। अब आप इधर आइए, 2022 से क्या हमें कोई एक कॉमन फैक्टर मिल पा रहा है? 330 अगेन आंद्रे रसल के भाई, कैप्टन इन्हें जिन्होंने बनाया था वो पूरी की पूरी जो है वो उस तरीके से मैच को निकाल कर ले गए। उमरान मलिक 129 पॉइंट्स, यहां पर आप देख रहे हो। 63 पॉइंट्स अभिषेक शर्मा फॉर्म में लग रहे हैं पूरी तरीके से। सऊदी ठीक है, सऊदी को अभी मौका नहीं दे रही है उस तरीके से। सैम बिलिंग्स का जिक्र नहीं क्योंकि है नहीं इस तरीके से। तो यहां पर आपको जो 2 खिलाड़ी 3 खिलाड़ी नजर आ रहे हैं वो उमरान मलिक, आंद्रे रसल और अभिषेक शर्मा, जो आपको ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स यहां पर दिला सकते हैं। इसके अलावा 41 पॉइंट नीतीश राणा के भी है। तो इस पूरी की पूरी दोनों टैलीज से मिलकर आपको क्या पता चला? एक तो आंद्रे रसल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जब आप ये ड्रीम 11 टीम अपनी चुनोगे तो आपको आंद्रे रसल को एक बड़ा रोल देने से हिचकिचाना नहीं है। आप कप्तान भी बना सकते हो उन्हें अपना। आंद्रे रसल आपको एक परफेक्ट पिक यहां से साफ तौर पर मिल रही है। एक पिक आपको अभिषेक शर्मा के रूप में भी मिल रही है, यहां पर भी 53 है, यहां पर भी 63 है। इसके अलावा उमरान मलिक को भी आप साफ तौर पर पिक कर सकते हो बहुत आसानी से। और फिर जो एक नाम आपको यहां पर चुनना चाहिए वो अगेन मैं कहूंगा हैरी ब्रूक का, जिसकी परफॉर्मेंस पिछले मैच में लाजवाब रही थी। एडन मार्क्रम को भी आप चुन सकते हैं। तो इसने कहीं ना कहीं आपको एक आंद्रे रसल, एक रिंकू सिंह, इसके अलावा एक अभिषेक शर्मा, और अगर मैं यहां पर देखूं तो कहीं ना कहीं एक उमरान मलिक आपको कॉम्बिनेशन में फिट बिठाने के लिए दे दिया है। इन 3-4 खिलाड़ियों को आप अपने कॉम्बिनेशन में रख सकते हो। और जब आप रखोगे तो हमारी टीम कुछ ऐसी बन रही है। 2 टीमें बनाई है, इसके बाद ग्रैंड लीग वाली टीम भी दिखाऊंगा। लेकिन अभी इस टीम को देखिए, और ये जो मैंने कहा था लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का, आ जाओ। गुरबाज मेरे पास सबसे ऊपर है, ठीक है, एक ऐसा खिलाड़ी जो टॉप ऑफ द ऑर्डर भी है और रन्स भी बना रहा है। नीतीश राणा ठीक है, कंसिस्टेंसी पर सवाल है लेकिन रन्स आपको दे रहे हैं। मयंक अग्रवाल एक आउट ऑफ द बॉक्स ऑप्शन है जिसको कई लोग शायद ना रखें, लेकिन मेरे लिए अगर ये खिलाड़ी चलता है तो मुझे गेम दिला देगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की चॉइस में खिलाड़ी नहीं होगा इस समय पे। जेसन रॉय बढ़िया रन कर रहा है, 2 पारियां बहुत जबरदस्त बढ़िया आई हैं, इंटेंट वाली पारियां हैं। राहुल त्रिपाठी अगेन एक ऐसी चॉइस जो इस बार उस तरीके से रन नहीं बना रहे, लेकिन मैं फिर भी इनके ऊपर जाऊंगा, इनको बेट करूंगा, क्योंकि शुरुआत में है हैरी ब्रूक, अगेन विदाउट अ डाउट पिछली बार जिस तरह के पॉइंट्स दिए थे उसको मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगा। आंद्रे रसल जैसा मैंने कहा, ये खिलाड़ी आपके लिए गेम बदल सकता है, ड्रीम 11 गेम भी, मैदान का गेम भी, इसलिए ये है मेरा कैप्टन। और एडन मार्क्रम को मैंने अपना चुना है वाइस कैप्टन बिकॉज ऑफ हिज बैटिंग। अगर वो बॉलिंग से कंट्रीब्यूट करते हैं ना तो आपको बहुत जबरदस्त पॉइंट्स मिलने वाले हैं। इसके बाद जैसे मैंने कहा था, मेरा एक क्वालिटी स्पिनर वरुण चक्रवर्ती होंगे और एक क्वालिटी स्पिनर मयंक मार्कंडे होंगे। अगर मैं दोनों टीमों में से एक एक स्पिनर उठाऊं तो ये दोनों मेरे वो क्वालिटी स्पिनर होंगे, और नटराजन होंगे मेरे फास्ट बॉलर। तो ये है मेरी जो लेस एडवेंचरस टीम है, ग्रैंड लीग वाली टीम की बात नहीं कर रहा हूं, सीधी सीधी कॉम्बिनेशन है भाई। आंद्रे रसल को कैप्टन बनाया, एडन मार्क्रम को वाइस कैप्टन, बाकी टीम आपके सामने है। अब इसके बाद जब आप ग्रैंड लीग वाली टीम देखते हो तो इसमें आप देखोगे थोड़े अटपटी सी चीजें जो मैंने करी है। खास तौर पर अगर आप कैप्टन वाइस कैप्टन के विकल्प को देखोगे, आंद्रे रसल ऑब्वियसली मेरे कैप्टन होंगे यार, बिकॉज ऑफ हिज परफॉर्मेंस। यहां इस टीम के अगेंस्ट इनका बल्ला, इनकी गेंदें जरूर बोलती है, इनके परफॉर्मेंस बोलती है। और नटराजन मेरे वाइस कैप्टन है, जिनको शायद बहुत सारे लोगों ने टीम में लिया भी नहीं होगा। यहां पर मैं सुनील नरेन को भी लेकर आया हूं, क्योंकि बहुत लोग शायद मिस कर दें, और उसी का फायदा आपको, इस तरह के खिलाड़ियों का फायदा ही ग्रैंड लीग में मिलता है। हेनरी क्लासन और रेमनुल्लाह गुरबाज मेरे, जैसा मैंने कहा, ऊपर के ऑप्शंस। हेनरी क्लासन हालांकि नीचे आते हैं और गुरबाज मेरे पास एक ऊपर ऑप्शन है। हेनरी क्लासन को भी लोग लेने से बचते हैं, इसीलिए मैंने यहां पर अपनी टीम में रखा है, क्योंकि कम खिलाड़ी हैं जो इस खिलाड़ी पर दाव खेलेंगे, कम खेलने वाले हैं जो इस पर दाव खेलेंगे। राणा जी जैसा मैंने कहा वहां पर होंगे ही। राहुल त्रिपाठी ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स चॉइस। रिंकू सिंह कंसिस्टेंट रहे हैं अपनी परफॉर्मेंसेस के साथ। एडन मार्क्रम जैसा मैंने कहा, विद द बैट विद द बॉल, अगर बॉलिंग शुरू करते हैं तो आपके लिए जबरदस्त कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। सुनील नरेन के मैंने आपको बारे में बताया कि एक ऐसी चॉइस जिसको बहुत सारे लोगों ने इस पर दाव नहीं खेला होगा, और ऐसे में अगर उनके विकेट्स आते हैं तो कहीं ना कहीं आपको उसका बहुत फायदा होने वाला है। देन वी हैव वरुण चक्रवर्ती, ऑब्वियसली बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं केकेआर की तरफ से। अर्ली ऑन इस विकेट में कुछ भी होता है तो भुवनेश्वर कुमार को फायदा मिलेगा। एंड देन नटराजन इज देयर, जो डेथ में भी एक्सप्लॉइट कर सकता है चीजें। यहां पर जैसे मैंने बताया, कैप्टन आंद्रे रसल, वाइस कैप्टन नटराजन। ये है मेरी टीम। आपकी टीम जानना चाहता हूं, कमेंट बॉक्स में अपनी टीम भी बताइए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, पसंद आया है, जो भी पसंद आया है कमेंट कर बताइए।
कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में आइए, बताइए कि इस तरीके से और बेहतर हो सकता है। आपके सुझावों पर हमारी नजर लगातार रहती है, आपके कमेंट्स पर हमारी नजर लगातार रहती है। इसके अलावा अगर वीडियो नहीं भी पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए और वो भी बताइए कि क्यों पसंद नहीं आया है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इसी तरीके से अपना प्यार लगातार देते रहिए और हम आपके लिए लगातार वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू।